Hello students, worksheet number 33 which was sent by Directorate of Education JNCT of Delhi, subject mathematics, class 6, date 4th February 2021। आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री द एंगल बाइसेक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है, और उसका एंगल बाइसेक्टर, उसमें रहेंगे एंगल बाइसेक्टर, ये कैसे एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। Draw the angle AOB on a paper. Fold this paper in such a way that the turning mark goes through OA and OB coincide. OC is the mark of turning which will be obtaining on opening the paper. Thus OC is a bisector of angle AOB and AOC equals to COB. कैसे कि हमने एक पेपर के ऊपर एंगल AOB ड्रॉ किया जैसे ऐसे, ठीक है। अब उस पेपर को ऐसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करेंगे कि A जो है वो B के ऊपर आए पूरा, ठीक है। OA पूरी लाइन OB के ऊपर आ जाए, ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पेपर को ऐसे प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, ठीक है। तो फिर वो जब हम पेपर को ओपन करेंगे तो ऐसे ये बीच में से एक लाइन बन जाएंगी, ठीक। उस तो ये क्या बन गया हमारा, ये उसका बाइसेक्टर बन गया। तो एंगल ये वाला और ये वाला क्या है, अब इक्वल है। एंगल AOC और COB, ये एंगल क्या है, दोनों अब इक्वल हो चुके हैं। बाइसेक्टर मीन्स एकदम बाइसेक्ट करना, हाफ से बाइसेक्ट करते हैं जो बाइसेक्टर होता है। टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, अब ड्रॉ कैसे करेंगे हम। टू ड्रॉ दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAE, फर्स्ट टेकिंग एनी डिस्टेंस इन कंपास, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम B टू C थ्रू सेंटर A। अब हम क्या करेंगे, एक हमने एंगल DAE है, ठीक है, उसका हमने बाइसेक्टर बनाना है। तो सबसे पहले हम कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे, A पे रखेंगे और ऐसे B से एक आर्क लगा दी, ऐसे जो ये लगी हुई है, ठीक है। फिर बाय कंसिडरिंग B एज ए सेंटर, ओपन द कंपास एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन हाफ ऑफ BC एंड मार्क इट इनसाइड एंगल DAE। तो अब हमने क्या करना है, मोर देन हाफ, BC के मोर देन हाफ खोलने की, हमें लगता है कि इतना हाफ है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा कंपास खोलेंगे, B पे रखेंगे और ऐसे आर्क लगा देंगे जैसे कि इस फिगर में, नीचे वाली फिगर में है, ठीक है। और ऐसे ही सेम विद द हेल्प ऑफ कंपास पुट अनदर आर्क विद द सेम डिस्टेंस फ्रॉम C। अब उतने ही डिस्टेंस से कंपास वही रखना है, ज़्यादा ओपन या बंद नहीं करेंगे, C पे रखेंगे और फिर इस साइड को हम एक और आर्क लगा देंगे। फिर विच कर सी फर्स्ट आर्क एट पॉइंट F, और जो उसको फर्स्ट आर्क को कट कर रही है F पर, उसको हमने F नेम दे दिया। ज्वाइन A टू मीट F, अब A से F को ज्वाइन कर देंगे, स्केल रखेंगे और स्केल से A पूरे एकदम A से F पे ज्वाइन कर देंगे। AF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAE। अब जो AF है ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है DAE का, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जैसे आप ये फिगर में देख सकते हैं, है ना। अब ऐसे ही हमने क्या करना है, लेट्स टू ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री ABC एंड बाइसेक्ट इट। 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 60 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। ABC बनाना ना, तो हमने BC बना लिया, BC। अब इस पे हमने क्या करना है, ABC 60 डिग्री बनाना है, तो आप कंपास लोगे, थोड़ा सा ओपन किया, B पे रखोगे, ऐसे आंख लगा दोगे, ठीक है, राउंड घुमा देंगे, पूरा सेमी सर्कल बना देंगे। फिर यहाँ रखोगे, ये पॉइंट हमने नेम दे दिया, सपोज D नेम दे दिया इसको, तो D पे आप कंपास रखोगे अब, और उतना ही कंपास से, ठीक है, जितना कंपास एक बार खोला हम वही खुला रखेंगे। D पे रखा कंपास और उसको आँख लगा दिया, ठीक। अब ये नेम दे दिया हमने इसको, अब इसको यहाँ से स्केल से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये जो आँख लगी है उसको B से ज्वाइन करना है, इस आँख को B से ज्वाइन करोगे और एक सीधी लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो यहाँ नेम हो गया A दे देंगे हम, तो ABC हमारा 60 डिग्री एंगल बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है, तो इसे नेम दे दो, ये जो आर्क लगाई थी हमने E। अब DE मोर देन हाफ कंपास खोलना है, DE से हाफ से ज़्यादा, DE के हाफ से ज़्यादा कंपास खोला, D पे रखेंगे, इस तरफ आर्क लगाई, E पे रखेंगे, एक और आर्क लगा दी, उसको नेम दे दिया, G नेम दे दिया, कुछ भी हम नेम दे सकते हैं अपनी तरफ से, और स्केल और पेंसिल से बीच में एक लाइन B को G से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर, बन गया बाइसेक्ट हो गई इसकी, ठीक है। ये ABG और GBC क्या है, बाइसेक्टर हो गए एंगल के, टू इक्वल पार्ट्स में कट हो गए अब ये।
फिर ऐसे ही हमें पी क्यू आर बनाना है 120 डिग्री, 120 डिग्री बनाना है पी क्यू आर। क्यू पे एंगल बनाना है ना, तो एक हमने लाइन ड्रॉ करी क्यू आर। अब क्यू पे रखा कंपास, थोड़ा सा ओपन किया, सेमी सर्कल बनाया, फिर यहाँ पे ये नेम दे दिया सपोज ए, ये वाला पॉइंट ए पे रखा, ऐसे आँख लगाया। फिर इस आँख पे रखेंगे, एक और आगे को आँख लगा देंगे, ठीक है। फिर अब क्यू को इस दूसरी वाली आँख से ज्वाइन करेंगे और लंबी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो दूसरी आँख है ये है 120 डिग्री की, फर्स्ट वाली आँख 60 डिग्री की होती है और दूसरी आँख होती है 120 डिग्री की, ठीक। इसको हमने सेकंड वाली आँख को नेम दे दिया बी, और यहाँ पॉइंट हो जाएगा पी, पी क्यू आर एंगल बनाना था ना। अब कंपास को इस ए बी के मोर देन हाफ खोलेंगे, ठीक है, ए पे रखेंगे और इधर को आँख लगाएंगे, ऐसे ही बी पे उसी कंपास को रखेंगे और आँख लगा देंगे। फिर एक लंबी सी लाइन क्यू से ज्वाइन कर देंगे इस आँख को, ये हमने सर नेम दे दिया सी, ठीक है। तो क्यू सी क्या हो गया, पी क्यू आर का बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारी हिंदी की वर्कशीट 33 टिकट एल्बम से ही। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राज्यपाल को लगा उसकी एल्बम अब कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। राज्यपाल नागराजन के घर पहुंचा। अब आगे तो वो उसके घर गया था। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। अब उसकी बहन उससे पूछ रही है। राज्यपाल ने कहा। को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। राज्यपाल को हाँ कहने में क्या हो रही थी, हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा, उसने पूछ लिया। भैया ने। वह कुड़ गया था। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बहुत बड़ा तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे वो चली गई। राज्यपाल मेज़ पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, उसको देखने लग गया था। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज़ पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। उसने चाबी ढूंढी मेज़ में, और वो थी, उसको उसने खोल लिया। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। एल्बम को झट से कमीज़ के नीचे खींच लिया, खोस लिया, कमीज़ के अंदर उसने छिपा लिया और दराज बंद कर दिया। फिर सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भाग गया। वो घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। पुस्तक की अलमारी के पास गया और उसने एकदम पीछे की ओर एल्बम उसने छुपा दी। फिर उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। जो भाग के आया था तो एकदम से गर्मी निकलती है ना जब हम भागते हैं, तो इसलिए वो जलने लग गया था, जैसे लग रहा था उसे। गला सूख रहा था, उसका चेहरा तमतमाने लगा था, एकदम लाल लाल हो गया था। रात 8 बजे अप्पू आया। रात को फिर 8 बजे अप्पू, उसका कोई दोस्त आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया? क्या वो क्या कह रहा है कि तुमने सुना कि वो नागराजन का एल्बम खो गया है? हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब था। राजप्पा चुप रहा, उसने बताया नहीं उसे। उसने अप्पू को किसी तरह टाल दिया। फिर उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, मतलब बंद कर दिया। अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया उसने, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद ही नहीं आई उसे। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। तकिए के नीचे रखा, फिर जाके वो सोया। नागराजन की बहन कामाक्षी और राजपा के बीच क्या क्या बातचीत हुई थी। उसने बोला कि अरे तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने बोला राजपा को हाँ कहने में, फिर बहुत सुंदर एल्बम है ना, स्कूल सुना है स्कूल में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। उसने फिर बोला तुमसे किसने कहा? भैया ने। फिर वह कुड़ गया। फिर उसने बोला बच्चे से क्या, बड़े से क्या मतलब है, आकार में बहुत बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। ये सारा उसने बोला। तो बातचीत हुई इन दोनों के बीच में। एल्बम चुराते समय राजपा किस मानसिक स्थिति में से गुजर रहा था? जब वो एल्बम गुजारता तो क्या हो रहा था उसके साथ? उसका
जो दिल है बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, है ना, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, उसके मतलब उसे उससे ईर्ष्या हो रही थी, वो जल रहा था उससे कि उसकी इतनी अच्छी एल्बम है, सब बच्चे उसकी तारीफ़ करते हैं, वो सारा कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, इसलिए उसने वो एल्बम ही चुरा ली। तो राजपा को नींद क्यों नहीं आ रही थी? नींद क्यों नहीं आ रही थी उसको? क्योंकि उसने उसकी एल्बम चुराई थी। गलत काम किया था तो उसे नींद कैसे आएगी, है ना, कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि उसने एल्बम चुराई है राजपाल ने नागराजन की, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े हैं या सुने हैं। तो यहाँ कहानी में से जो जो आपने शब्द पहली बार पढ़े हैं सुने हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजपाल नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? आप कौन सा तरीका अपनाओगे? तो इसमें से कौन सा फ़र्क है दोनों के तरीक़ों में? तरीके तो सब दोनों के अलग अलग ही थे। टिकट एल्बम राजपा ने अपना जो राजपा का एल्बम है उसने खुद बनाया है, उसने खुद जा जाके छाट छाट के वो बनाया। और नागराजन का क्या था? नागराजन को तो गिफ्ट मिला था, उसको बाहर से गिफ्ट मिला है ना, उसने खुद तो कुछ भी नहीं किया था उसमें, पर राजपा ने किया था। आप कौन सा इसमें से तरीका अपनाओगे? आप कौन सा इन दोनों में से तरीका अपनाना चाहते हैं कि कोई ऐसे गिफ्ट दे वो, या फिर आप खुद से सारा कुछ करना चाहते हैं? जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है।